नई आबकारी नीति को जुलाई तक पेंडिंग करने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान आया। उन्होंने कहा है कि सरकार को 1 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि 2 अक्टूबर तक प्रदेश में शराबबंदी लागू कर दी जानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने मांग की और 8 मार्च महिला दिवस से वो इसका अभियान भी चला रही है। कांग्रेस उसका स्वागत करती है और इसलिए करती है कि हमने अभी देखा कि अवैध और जहरीली शराब से पहले रतलाम में लोगों की जान गई, फिर उज्जैन में, और अभी 26 लोगों की मुरैना में चली गई। माफिया, पुलिस अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम इन पे हमला कर रहे हैं और कहीं से भी प्रशासन उसको संभाल नहीं पा रहा। आंदोलन जीवी पर सियासत तेज हो गई है। दिग्विजय सिंह ने इसको लेकर ट्वीट किया और निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि जब भगत सिंह जैसे युवा फांसी पर चढ़ रहे थे तब आरएसएस के गुरु गोलवलकर ने भी अपने स्वयं सेवकों से कहा था कि आंदोलन जीवी पागलों की टोली से दूर रहें। आंदोलन जीवियों ने भी फिर भी देश आजाद कर लिया। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अब सिर्फ ट्विटर, टीवी और पेपर में रह गए हैं। खबरों में बने रहने के लिए ऐसे ट्वीट करते हैं। इधर दिग्विजय के ट्वीट पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, 10 जनपद को खुश करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। दिग्विजय की बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। कहाँ थे या जिनके बारे में ये कह रहे हैं वो कहाँ थे, ये बहुत बार पूछते हैं कि तब भाजपा के लोग कहाँ थे, तब जो वर्तमान में कांग्रेस के हैं ये कहाँ थे। काल्पनिक बातों पर जानबूझ के इस तरह का वो ट्वीट करते हैं जिससे आप उन्हें न्यूज में स्थान दे देते हैं। बाकी अब कांग्रेस कोई जन आंदोलन तो कर नहीं सकती। वो और उनके राष्ट्रीय नेता ट्विटर, पेपर और टीवी तक ही सीमित हैं। वो ट्विटर तक है, आप उन्हें टीवी और पेपर तक रखे हुए हैं, अन्यथा जनाधार तो सभी खो चुके हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी हर समय उछल कूद करके इस देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें यह लग रहा है कि किसी तरह कांग्रेस में स्थापित हो जाए, क्योंकि वो भूली बिसरी कहानी बनते जा रहे हैं। इसलिए सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को और 10 जनपद को खुश करने के लिए वो इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। उनका ये बयान शर्मनाक भी है और तथ्यों से बहुत परे है। मैं दिग्विजय सिंह जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह की भ्रामक प्रचार कर वो समाज में अनर्गल बातें फैलाने की कोशिश ना करे। प्रदेश में एक बार फिर से बिजली महंगी हो सकती है। प्रदेश के 3 बिजली कंपनियां फिर से घाटे में हैं और इन कंपनियों को साल 2019-20 में 4,752 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इसको लेकर कंपनियों ने नियामक आयोग में सत्यापन याचिका दायर कर दी है। पूर्व क्षेत्र कंपनी को 2,458 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, मध्य क्षेत्र कंपनी को 1,990 करोड़ का घाटा हुआ, पश्चिम क्षेत्र कंपनी को 303 करोड़ का घाटा है। अब कंपनियों को घाटे के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश में बिजली एक बार फिर से महंगी हो सकती है। वहीं बिजली कंपनियों के प्रस्ताव पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि बिजली कंपनियों का खर्च बढ़ने पर दाम बढ़ाना होते हैं। बिजली कंपनियों के खर्च में कटौती करने की कोशिश है। बेवजह के खर्च पर रोक लगाकर कंपनियों का घाटा बचाने की कोशिश की जाए। खर्चा बढ़ता है तो निश्चित रूप से बिजली के दाम बढ़ते हैं। हम लोग अब कोशिश ये कर रहे हैं कम खर्चे हों, कहाँ हम कटौती कर सकते हैं इससे दाम ना बढ़े। कुछ प्लान बनाया है सर, कहाँ पर कटौती हो सकती है? जो आने वाला समय ही बताएगा आपको अच्छे से।